एक आदमी जिसकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन अजीब बात यह है कि जो भी उसके करीब आता है उसकी मौत हो जाती है। जैसे जैसे वो अपना अतीत जानने लगता है, एक ऐसा सच सामने आता है जो उसने सोचा भी नहीं था। फिल्म की शुरुआत तेज बिजली गिरने से होती है। इसके बाद सुनसान जंगल में एक घायल आदमी उठता है जो कंफ्यूज था, और अचानक से उसे याद आता है कि एक कार क्रैश के पहले वो घबराया हुआ था। जब वो पीछे देखता है तो उसका कार वहीं होता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे याद ही नहीं है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। फिर वो रास्ते पे आगे चलने लगता है, तभी उसे एक कार मिलती है। आदमी हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कार थोड़ा आगे जाकर साइड में रुक जाता है। उसके पास जाने पर पता चलता है कि कार की ड्राइवर मर चुकी थी और उसकी आंखें अजीब तरह से सफेद हो गई हैं, जैसे किसी बीमारी से उसकी मौत हुई हो। आदमी जल्दी से उसका फोन उठाता है और 911 पर कॉल करता है, लेकिन जब ऑपरेटर उसका नाम और लोकेशन पूछता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं है। यहाँ तक कि उसे अपना नाम या फैमिली के बारे में भी कुछ याद नहीं है। वो फोन काट देता है और अपना वॉलेट निकालकर ड्राइविंग लाइसेंस में देखता है तो वहाँ पर नाम ही नहीं होता, जिससे वो और भी हैरानी में पड़ जाता है। इसी बीच एक कौवा मरकर उस कार के ऊपर गिरता है। वो देखता है कि उसकी आंखें भी उस महिला की तरह सफेद हो चुकी हैं। आदमी इसे इग्नोर कर पास ही के टाउन की ओर दौड़ पड़ता है। इसके बाद फाइनली वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है तो वहां मौजूद सभी लोग मरे हुए होते हैं और उनकी आंखें भी सफेद थीं। वो आदमी घबरा जाता है और उसे लगता है कि ये मौतें जरूर किसी संक्रामक वायरस की वजह से हो रही हैं। वो जल्दी से बाहर निकलता है और अपने नाक को कवर कर लेता है। वो वहां से एक मैप लेकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे एड्रेस की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक घर में पहुंचता है जो शायद उसी का है। घर में घुसने के बाद उसे एक फोन पर सेट वॉइस मेल सुनने को मिलता है, जिसमें उसका ही वॉइस था। उसे पता चलता है कि उसका नाम लियम है। लियम टीवी ऑन करता है और न्यूज में उन्हीं मौतों के बारे में रिपोर्ट देखता है जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सब किसी डेडली वायरस की वजह से हो सकता है, इसलिए लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जाती है। लियम खिड़की से एक आदमी को देखता है जो पास के फील्ड में काम कर रहा होता है। लियम उसे चेतावनी देने के लिए आवाज लगाता है कि बाहर सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो आदमी कुछ समझ नहीं पाता और लियम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक से वो आदमी भी जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लियम यह देखकर घबरा जाता है, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह घर में ही रहकर इन रहस्यमयी मौतों के बारे में सब कुछ लिखना शुरू कर देता है। उसे महसूस होता है कि अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं वे सब उसी के आसपास ही हुई हैं। तभी उसे एक कौवे की आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से झांक कर देखता है और धीरे धीरे बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह कौवे के पास पहुंचता है वह अचानक तड़प कर मर जाता है। यह देखकर लियम और भी ज्यादा डर जाता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि ये सारी मौतें उसी के कारण हो रही हैं। वह पुलिस को फोन करने के बारे में सोचता है, लेकिन क्या पुलिस उसकी बात का यकीन करेगी? इसीलिए लियम खुद इस समस्या को हल करने का फैसला करता है। वो फूड और सप्लाईज कलेक्ट करता है और अपने घर के पास गैरेज में लॉक कर लेता है। कुछ देर बाद वहां पुलिस उसे ढूंढने आती है, क्योंकि उसका कार जंगल में क्रैश मिली थी। लियम बाहर भागता है और उनसे दूर रहने के लिए छिप जाता है ताकि उसकी वजह से उनकी जान न जाए। तभी एक ऑफिसर उसे ऑलमोस्ट पकड़ ही लेती है, लेकिन इससे पहले उसके सामने बर्ड्स मरकर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो डरकर वहां से भाग जाती है। रात को लियम को फिर से कार क्रैश का सपना आता है और वो उठ जाता है। तभी वो घर के बाहर एक लड़की को देखता है। वो लियम की आवाज सुनकर उसके पास आने लगती है। लियम उसे दूर रहने को कहता है, लेकिन वो नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद जब लियम दरवाजा खोलता है तो लड़की दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और वो अब भी जिंदा थी। वो अपना नाम जैन बताती है। वो कहती है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। सुबह वो एक हॉस्पिटल में उठी और स्टाफ ने उसे बताया कि वो लियम के कार में घायल मिली थी, इसीलिए वो यहाँ पूछने आई है कि क्या लियम उसे जानता है। दोनों ही कंफ्यूज थे। उन्हें नहीं पता कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ और वो दोनों साथ में क्यों थे। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तभी लियम के पास एक पपी आता है, लेकिन वो मरता नहीं। इससे उसे लगने लगता है कि वो इन मौतों का जिम्मेदार नहीं है और इसीलिए वो जेन को इसके बारे में नहीं बताता और दोनों साथ में उसके घर जाते हैं। वे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो साथ में रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है लियम अकेला रहता है। फिर अचानक से लियम को याद आता है कि वे दोनों उस एक्सीडेंट वाले दिन ही मिले थे। इससे उसे एक आइडिया आता है और तुरंत एक मैप खोलता है। उन्हें एक ब्रिज का पता लगता है जहां शायद वो लोग मिले थे। अगली सुबह दोनों उस जगह जाते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ याद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जेन को कुछ याद आता है कि वो इसी ब्रिज में एक खाली पेपर हाथ में लेकर देख रही थी और उसे पानी में फेंक दिया और लियम भी उसके पास ही था। दोनों समझ नहीं पाते कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद दोनों उस कार एक्सीडेंट वाले जगह पे जाते हैं, ये देखने के लिए कि उन्हें कुछ याद आता है या नहीं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें ग्राउंड पर एक ह्यूज ब्लैक सर्कल देखने को मिलता है। सर्कल को देखते ही लियम को उस रात की ओर झलकियां याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह सर्कल के ठीक उल्टी दिशा में खड़ा था। एक्सीडेंट के बाद लियाम को यह भी एहसास होता है
कि सर्कल का रेडियस शायद उसके कर्ज की सीमा है। वह जेन को बताता है कि उन मौतों का सिलसिला उसी के साथ शुरू हुआ था और कैसे जेन से मिलने के बाद यह रुक गया। यह सुनकर जेन घबरा जाती है और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से भागने की कोशिश करती है। लियम उसका पीछा करता है, लेकिन तभी एक कार उनके पास आकर रुकती है और उसमें से एक औरत बाहर निकलती है। वो औरत एक पुलिस थी और लियम को देखकर पहचान लेती है क्योंकि उसका कार जंगल में मिला था। इस दौरान जेन वहां से जाने लगती है। उसके कुछ दूर जाते ही वह महिला पुलिस मर जाती है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि इतनी देर से कोई मौत न होने की वजह थी जेन का लियम के साथ होना। इसका मतलब जेन लियम के कर्ज के लिए एंटीडोट का काम करती है। जैसे ही जेन लियम से दूर जाती, वो मौतें फिर से होने लगती हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए लियम जेन को एक फील्ड पर लेकर जाता है और अपने पास एक बकरे को खड़ा करता है और जेन को उससे दूर जाने के लिए कहता है। जैसे ही जेन उसके रेडियस से बाहर जाती है, वो बकरी मर जाती है। ये देखकर जेन को उस पर यकीन हो जाता है। इसके बाद दोनों अपना MRI स्कैन कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि इसका कारण क्या है। स्कैन कराने के बाद वो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, तभी न्यूज पर लियम का नाम सुनाई देता है। पुलिस को बहुत सारी लाशें मिली हैं और लियम को इन हत्याओं से संबंधित बताया जा रहा। दोनों जानते हैं कि अगर वे गिरफ्तार हो गए और उन्हें एक दूसरे से दूर ले गए तो और लोग मरेंगे। इतने में वहां पुलिस उन्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं। लियम जल्दी से डॉक्टर को रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद दोनों लिफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन जेन मिसिंग पर्सन के पोस्टर को देखकर रुक जाती है। उसे याद आता है कि ब्रिज में वो जिस पेपर को देख रही थी उसमें एक मिसिंग पर्सन का फोटो था और उस फोटो में वो ही है। इतने में लियम भागते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन जेन बाहर रह जाती है। जेन दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे जाती है और फाइनली लियम के पास पहुंच जाती है, जिससे कोई नहीं मरता। वहां से निकलकर वो दोनों एक सुनसान जगह में पहुंचते हैं और अपनी कार में रात बिताने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती है, लियम को फिर से कार क्रैश का भयानक सपना आता है, जिससे उसकी नींद अचानक खुल जाती है। सुबह होते ही जेन रेडियो ऑन करती है और न्यूज सुनने लगती है। तभी उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। पुलिस को यह पता चल गया है कि वह लियाम के साथ है। रेडियो पर उसके हस्बैंड सैम की आवाज आती है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे वापस लौटने की गुजारिश कर रहा होता है। जेन यह सुनकर शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे खुद भी याद नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वे हेल्प के लिए चोरी छिपे सैम से मिलने जाते हैं और वो लोग उसे अपने सिचुएशन के बारे में बताते हैं, लेकिन सैम उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन जब लियम चिड़िया मार के अपना कर्ज दिखाता है तो सैम को मानना पड़ता है। फिर तीनों उसके ऑफिस जाते हैं, जहां वो थोड़ी देर के लिए छुप सकते हैं। वहां लियम को एक मिसिंग पर्सन का पोस्टर मिलता है। जिस लड़की की तस्वीर है वो वही है जो जेन अपनी यादों में देख रही थी। सैम बताता है कि जेन का असली नाम रोज है और जो पोस्टर में है वो उसकी ट्विन सिस्टर लिली है। कुछ महीने पहले लिली गायब हो गई थी और कभी वापस नहीं आई। इस वजह से रोज डिप्रेशन में चली गई थी और उसे ढूंढने में ऑब्सेस्ड हो गई थी। सैम और उसके बीच बहस होने लगी, जिसके बाद रोज घर छोड़ के चली गई थी और आज वापस आई है। इसी बीच जेन को और भी बातें याद आने लगती हैं। उस रात उसने अपनी बहन को खोजने की उम्मीद छोड़ दी थी और ब्रिज पर से कूदकर अपनी जान देने वाली थी, लेकिन उसे लियम मिल गया और उसकी जान बचा ली। इसके बाद जब वे ब्रिज से दूर ड्राइव कर रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हुआ। जेन लियम से कहती है कि उसने उसकी जान बचाई थी और उसे थैंक्स कहती है। बाद में सैम जेन को लियाम की गोद में सोते हुए देखता है और जेलस होने लगता है। गुस्से में वह पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन तुरंत पछताने लगता है। जैसे ही कॉप्स आते हैं, वे लियम और जेन को अलग कर देते हैं, लेकिन इससे खुद उनकी और आसपास के लोगों की मौत हो जाती है। सभी के मरने के बाद सैम दोनों से भागने को कहता है और वादा करता है कि वह चीजों को संभाल लेगा। अब तक लियम को एहसास हो जाता है कि वे एक्सीडेंट से पहले कहां जा रहे थे। उसे लगता है कि वे एक सुनसान केबिन की ओर ड्राइव कर रहे थे, जो उसका खुद का था। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां न्यूज में बताया जाता है कि क्रैश वाली रात एक अनएक्सप्लेन्ड कॉस्मिक एनोमली धरती से टकराई थी, बिल्कुल उसी जगह पर जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था। अब उन्हें लगता है कि शायद यही उनके साथ हो रही अजीब घटनाओं का कारण है, लेकिन इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। इसके बाद वे एक झील के पास बने उस केबिन तक पहुंचते हैं। वे अपने फ्यूचर और अब तक जो हुआ है उसके बारे में लंबी बातचीत करते हैं। अगर वे अथॉरिटीज को यह समझा भी दें कि कॉस्मिक एनोमली ही इन मौतों की वजह थी, तो क्या होगा? उन्हें हमेशा के लिए अलग थलग रहना पड़ेगा या फिर अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी पड़ेगी। वह पास की झील पर जाता है और एक नाव में बैठ जाता है।
उसी समय जेन को फायरप्लेस में एक नोटबुक मिलता है। उसके अंदर लापता लोगों के पोस्टर्स होते हैं, हर एक के बारे में डिटेल्ड नोट्स के साथ। जेन जल्दी जल्दी पन्ने पलटती है और आखिर में उसे अपनी बहन का मिसिंग पोस्टर मिल जाता है। फिर अगले पेज के टॉप पर उसका असली नाम लिखा होता है। इससे साफ हो जाता है कि लियम असल में एक सीरियल किलर है जो औरतों को किडनैप करके मार डालता है। उधर बोर्ड पर लियम को भी अपने किए गए गुनाहों के बारे में याद आने लगता है। उसे ये भी याद आता है कि कैसे उसने जेन की बहन को मारा और उसकी बॉडी को पानी में फेंक दिया। उसे याद आता है कि उस रात जब वे केबिन की तरफ जा रहे थे, लियम जेन के साथ भी वही करने वाला था। जेन ने देखा कि लियम उसे बेहोश करने की कोशिश कर रहा था। उनके बीच हाथापाई हुआ जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। लियम और जेन कार क्रैश के बाद बिना किसी चोट के बाहर आ गए। जैसे ही वो निकले, एक अजीब कॉस्मिक इंसिडेंट हुआ और उन दोनों को एक डोम शेप्ड एनर्जी फील्ड में फंसा दिया। उन्हें याद नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आने लगा। लियम जब लेक से वापस आया तो उसने जो कुछ भी अपनी पास्ट लाइफ में किया था वो सब सोचकर उसे उल्टी हो गई। तभी जेन एक गन लेकर आई और गुस्से में बोलने लगी कि उसकी बहन को पानी से बाहर निकालो। वो लियम को मारने वाली थी लेकिन अपने इमोशंस की वजह से रुक गई। फिर दोनों केबिन वापस आए तो देखा कि बाहर लोगों का एक ग्रुप खड़ा था। उन लोगों को लगा कि लियम और जेन टेररिस्ट्स हैं, इसलिए उन्होंने उन पर अटैक कर दिया। लियम उनसे दूर भाग गया और 2 लोगों को मार दिया। इस बीच एक आदमी पैनिक में आकर जेन पर गोली चला देता है और वो भी थोड़ी देर बाद मर जाता है, लेकिन जेन बुरी तरह से घायल हो जाती है। लियम उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर्स उसे इलाज के लिए लेकर जाते हैं। इस समय लियम को समझ आता है कि वह एक सीरियल किलर नहीं रहना चाहता और अपने पास्ट के गलतियों की वजह से उसे अपने आप पर घिन आने लगता है। इसलिए आखिर में वो खुद को ही मार डालता है और यहाँ से फिल्म खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।